हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.6 से क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू consecutive नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स। यहाँ पे क्या है, हमको जो क्वेश्चंस दिया गया उसका आंसर देना है। फर्स्ट में है कि एचसीएफ क्या होगा, टू consecutive नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ तो पहले हम लिख देंगे कि एचसीएफ ऑफ टू consecutive numbers nu numbers b। अब कितना होगा ये कैसे देखेंगे। consecutive नंबर्स वही होता है जिनके जो है फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर ओनली वन होता है। जैसे मान लीजिए कि ये consecutive नंबर्स हो गए आपके 1, 3, 5, 7। तो यदि आप 1 या 3 का फैक्टर करते हैं तो इनमें कॉमन क्या मिलेगा, केवल 1 मिलेगा। 3 या 5 का करते हैं तब भी इनमें कॉमन क्या मिलेगा, एचसीएफ 1 मिलेगा। 5 या 7 का करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, तभी क्या होगा, ओनली 1 मिलेगा। तो यानी हम यहाँ क्या लिखेंगे, निष्कर्ष क्या निकला आपका कि यहाँ पे एचसीएफ ऑफ टू consecutive नंबर बी 1, केवल 1 होगा। ठीक है, अब आगे अगला पार्ट है कि इवन यानी consecutive इवन नंबर्स। तो यहाँ लिख देंगे एचसीएफ ऑफ टू consecutive इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं तो क्या हुआ, 2 हुआ, 4, 6, 8, 10। तो ये क्या है, इवन नंबर्स हैं और कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं। इनमें जो है कि जो एचसीएफ इनका होगा वो क्या होगा, 2 होगा। यदि 2 और 4 का फैक्टर करते हैं, फिर हम यदि एचसीएफ निकालते हैं तो क्या मिलेगा, 2। उसी तरह से 4 और 6 का भी करेंगे तो हमको 2 मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे 2, आंसर में 2 हो जाएगा। अब आते हैं हम एचसीएफ ऑफ टू consecutive ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स हमने ऊपर जो बताया है, ऑड नंबर्स ही हैं कि यहाँ जो कि, और जो कि यदि वैसे consecutive नंबर्स यदि लिखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी नंबर्स हैं। तो यदि हम 4 और 5 का, 3 और 4 का, ठीक है, 5 या 6 का एचसीएफ लेंगे तो हमको 1 ही मिलेगा। अच्छा, आठ नंबर में केवल 8 नंबर्स ही होंगे, जैसे कि 1, 3, 5, 7 हमने लिखा है। तो जो आठ नंबर्स हैं इनमें भी जो है हम एचसीएफ यदि लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी इनका भी एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 and 15 वाज फाउंड एज फॉलोज बाई फैक्टराइजेशन। यहाँ पे फैक्टर किया गया है कि 4 का फैक्टर है 2 × 2, 15 का 3 × 5। तो सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर, इनमें कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, सो एचसीएफ ऑफ 4 and 15 इज 0। तब यहाँ पे दिया गया है कि तब इसलिए एचसीएफ जो है 4 और 15 का क्या होगा, 0 होगा। इज़ द आंसर करेक्ट, इफ़ नॉट तो व्हाट इज़ द करेक्ट एचसीएफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो आंसर दिया गया है 0, ये करेक्ट नहीं है। यानी इज़ द आंसर करेक्ट, यहाँ पे आंसर में आप लिख देंगे नो।
यानी यह आंसर सही नहीं है। इफ़ नॉट तो व्हाट इज द करेक्ट HCF। तो अब यहाँ देखते हैं कि 4 का जब हम फैक्टर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 1 भी इसमें शामिल होता है, ठीक, और 15 के फैक्टर में भी 1 शामिल होगा, ठीक, क्योंकि हम इसको लिखते नहीं हैं तो, लेकिन यहाँ पे दिखाने के लिए हमने लिख दिया कि 1 × 2 यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, 2 × 2 = 4, यहाँ भी 5 × 3 = 15 ही आएगा। तो अब यहाँ पे हमको कॉमन क्या मिला, 1 मिला, यानी HCF जो मिलेगा हमको क्या मिलेगा, HCF क्या होगा, 1 होगा। दिस इज आंसर। क्वेश्चन खत्म हुआ। अगले क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।